अभी जस्ट आधा घंटा पहले किचन में बहुत ही मजबूरी कारणवश ही मुझे नहाना पड़ा। हेयर वॉश करके मैं नहाई किचन में। मुझे बिल्कुल मन नहीं था, मुझे कुछ शर्म आ रही थी मैं कैसे नहाऊं। घर पे ऊपर से कुछ लोग भी थे, लेकिन क्या करें, मजबूरी ऐसे आ जाती है कभी कभी। देखिए मुझे ना यहाँ पे आना था, हमारे सोसाइटी में सत्यनारायण भगवान का पूजा हुआ था, तो खिड़की से साफ पूजा होते हुए मैं देख रही थी, क्योंकि अपने बिल्डिंग के नीचे हो रहा था। महाभोज भी था, दोपहर में पूरी सोसाइटी के लोग यहीं पे खाना खाए थे, चंदा इकट्ठा हुआ था पूरी सोसाइटी की तरफ से। तो कई सारे पूजे हो रहे थे यहाँ पे। मतलब कुछ दिन पहले भी सुहागिनी लोग का हल्दी कुमकुम था, उसमें भी सब लोग कंट्रीब्यूट किए थे। 500 मैं भी दी थी, पर मैं उसमें भी नहीं आ पाई थी। तो बहुत सारे पूजा पाठ फंक्शन में अवॉइड कर रही थी, मजबूरी थी। लेकिन मैं सोची कि नहीं, आज मैं अवॉइड नहीं करती हूँ, इतना बड़ा कथा हुआ है तो आती हूँ भगवान जी के दर्शन करने के लिए। साथ ही साथ मुझे गणेश जी का भी दर्शन करना था सेम टाइम पे। तो गणेश जी का भी पूजा हुआ था, सत्यनारायण कथा भी हुआ था। देखिए सोसाइटी की लेडीज लोग कितने धूमधाम से गणेश जी का विसर्जन कर रही। काफ़ी मन था मुझे भी गणेश जी का पूजा अटेंड करने का, वो भी मैं नहीं कर पाई। तो सोची कम से कम विसर्जन हो रहा है, इस वजह से मैं नहा धो करके गणेश जी का दर्शन करने के लिए मैं आई थी, और कोई बात नहीं थी। उसके बाद रात को बच्चे लोग सोसाइटी के ही फंक्शन कर रहे थे। देखिए लाडो कितनी खुश हो रही, इंजॉय कर रही। आदि भी डांस किया था, उसकी मैं वीडियो आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। मैं सिर्फ नीचे दर्शन करके प्रणाम करके प्रसाद खा करके ऊपर आ गई, तुरंत आ गई। मैं ज़्यादा देर नहीं रही, हार्डली मैं 10 मिनट नीचे रही और ड्रेस चेंज कर ली, क्योंकि वाइट ड्रेस पहनी थी ना, इसीलिए मैं वापस ड्रेस चेंज करके टी शर्ट ट्राउज़र में मैं आ गई, क्योंकि रात के 8:30 बज रहे, अभी भी लेट नाइट काम हो रहा है। तो देखिए नहाने का रीज़न इसलिए था क्योंकि मेरे बाथरूम के जो टाइल्स हैं ना वो टूट गए हैं, तो इस वजह से वहाँ पे काम चल रहा है और दरवाज़ा भी खुल गया है बाथरूम का। तो मैं बाथरूम में तो नहीं नहा सकती थी, इसीलिए किचन में किसी तरह एडजस्ट करके मैं नहाई, क्योंकि मुझे दर्शन करने थे इसलिए। और ये देखिए एग्जिस्ट फैन यहाँ पे लगा हुआ है ना, तो इसका जो वायर है ना ऊपर से हम लोग ले करके बोर्ड में लगाते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से बोर्ड में ऊपर से लगा हुआ, जो कि अच्छा नहीं हो रहा है। जब घर पे काम चल रहा है तो हम लोग क्या किए ना, अंदर से कंसील करके वायर लगा दे। लेकिन ये लोग क्या किया, मिस्त्री लोग, जो टाइल्स लगाए, इस तरह से टाइल्स लगाए कि कॉर्नर में वो गैप छोड़ दिया था, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो हम लोग बोले आप लोग ये क्या करें, कंसील करके करे तो आप टाइल्स कटिंग क्यों किए। तो वापस उस टाइल्स को तोड़ करके हम लोग फिर उसमें न्यू टाइल्स लगवा रहे हैं। तो बहुत सारे मिस्टेक वो लोग जानबूझ के करिए। देखिए जो ब्लू शर्ट पहने जिनसे मैं अभी बात कर रही हूँ, तो इन्हीं को मैं सारा काम सोपी A to Z, टाइल्स के काम, फर्नीचर के काम, कलर का काम, बहुत कुछ। तो अब आ गया है टाइम फर्नीचर का, टाइल्स का ऑलमोस्ट काम हो चुका है। तो अब हम लोग साथ में फर्नीचर का भी काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेडरूम में दीवान पलंग रखा हुआ है, तो ये जो पलंग है ना मुझसे बिल्कुल नहीं खुलता, क्योंकि ये जब भी मैं खोलने की कोशिश करती हूँ अटकता है, तो बहुत ताकत लगाना पड़ता है। और आप लोग जानते हैं मुझे चेस्ट पेन का प्रॉब्लम होता है लंग्स इशू के कारण, तो मुझे पता ही नहीं कि दीवान पलंग के अंदर क्या क्या चीज़ है। देखिए कितना गंदा हो चुका है, वाइट कलर के लगे हुए, समझिए तो एक तरह के कीड़े लगे हुए हैं। तो हस्बैंड काफ़ी टाइम से साफ़ भी नहीं किया, तब मुझसे तो खुलता ही नहीं है, तो इसलिए मैं साफ़ कर नहीं पाई। तो अंदर मैं देख रही हूँ दीवान पलंग की हालत बहुत ख़राब है। तो और मैं सोच रही हूँ कि इसके भी प्लाई चेंज कर दूँ, और थोड़ा सा जितना भी सनमाइका पलंग में लगा हुआ है उसको निकाल करके इसको भी रिनोवेट कर देती हूँ और न्यू सनमाइका लगा देती हूँ। तो फिलहाल तो इसको क्या करना है तो हस्बैंड से बात करके ही डिसाइड करूँगी। अभी इसके बारे में नहीं सोच पा रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि पलंग की हालत अंदर से ऐसी है। अभी मैं देखी तो पहले हस्बैंड से बात करूँगी, डिसाइड करूँगी क्या करना है। पलंग का नया पलंग करना है, इसको काम कराना है, या इस प्लाई को हटा करके दूसरा प्लाई लगाना है। क्योंकि हमारा जो एस्टिमेट था, घर पे बहुत काम हो रहे हैं, मतलब समझिए तो 3 से 4 लाख का काम हो रहा है, जो कि हमारे पास है ही नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग हाथ को लगाया, हमें खुद नहीं पता कहाँ से पैसे अरेंज करने हैं। तो हमें पूरा बेडरूम खाली करके फर्नीचर वाले को देना है, कारपेंटर को देना है काम करने के लिए। उन्होंने बोला मुझे पूरा बेडरूम दे दीजिए, क्योंकि हम लोग फर्नीचर का जो काम है वो किचन में भी करवा रहे हैं, टीवी यूनिट भी बना रहे हैं हॉल रूम में, और पूरा वार्डरोब बना रहे हैं बेडरूम के लिए। तो उनको पूरा चाहिए, एक रूम चाहिए था, हम लोग इसीलिए बेडरूम साफ़ कर दे रहे हैं। अब देखिए मेरा बेडरूम इंगेज हो, देखिए दरवाज़ा खुला, आप देख सकते हैं पीछे से ये दरवाज़ा खुला था, और टाइल्स भी टूटा हुआ था। उन्होंने एक दिन क्या किया था ना, पहले टाइल्स तोड़ करके उसको जस्ट सीमेंट कर दिया था, उसके ऊपर उन्होंने टाइल्स नहीं लगाया था। कहते ये सूख जाएगा तो अगले दिन वो टाइल्स लगाएंगे। तो वह क्या है ना कि वो नीचे फ्लोर का टाइल्स तोड़े थे, तो वॉल का भी थोड़ा सा टाइल्स वो तोड़ दिए थे, जिसके वजह से हम लोग क्या किए कि फ्लोरिंग का जो था लेवल ऊपर आ गया, तो दरवाज़ा पड़ जा रहा था बड़ा, तो उसको खोल करके नीचे से दरवाज़ा की हम लोग कटिंग किए, उसके बाद दरवाज़ा लग रहा है।
एक ये भी कारण था टाइल्स का काम करवाने का बाथरूम का। देखिए अभी बाथरूम में ना न्यू टाइल्स लग चुका है और ये जो चौखट है ना वो भी ऊपर में एक और लगा है, क्योंकि लेवल जब फर्श का बढ़ गया बाथरूम का तो चौखट लेवल में आ गया था फर्श के, इसीलिए हमको ग्रीन कलर का जो रहता है ग्रेनाइट उसको भी हम लोग ऊपर से अलग से लगाया। प्रॉब्लम यहाँ थी, देखिए ये बाथरूम का हालत है। तो ये पाइप जो था मेरा, देखिए बाहर की ओर बेसिन था, नहीं आप देख रहे हो, उसको खोल के हटा दिए। तो इसकी जो पाइप थी ना वो अंडरग्राउंड नहीं थी, बेसिन की जो पाइप थी वो बाथरूम में निकल रहा था ऐसे कॉर्नर में। तो ऐसे क्या अच्छा लगता है, बाथरूम के टाइल्स भी इसे तोड़ करके ये पाइप निकाला गया था और उसको वाइट सीमेंट कर दिया गया था। तो रिनोवेशन इसलिए भी कराना ज़रूरी था कि ये जो बेसिन थे उसको भी अंडरग्राउंड करना है, तो अंडरग्राउंड करने का काम हम लोग करा रहे हैं प्लम्बर को बुला करके। और चूँकि बेसिन भी बहुत अजीब सा लग रहा था, मतलब एकदम अच्छा लुक नहीं था, बहुत ही गंदा बेसिन था, जिसकी वजह से मुझे ना अपने घर का सबसे गंदा कॉर्नर बेसिन का लग रहा था। तो मैं नई बेसिन मंगवाई हूँ कि थोड़ा सा टाइल्स का मैचिंग का मैं मंगवाई हूँ। तो ये देखिए मैं यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ अच्छे से। अब तो आप बात समझ गए कि घर में रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो सिर्फ जस्ट टाइल्स और फर्नीचर का काम नहीं चल रहा है, बहुत छोटे छोटे ऐसे काम होते हैं जिसको कराना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे बेसिन अंडरग्राउंड करना बहुत ज़रूरी था, फिर लीकेज का प्रॉब्लम हो रहा था बाथरूम से, जिसकी वजह से पूरा पासेस का और पूरे किचन का जो वॉल था वो पूरा डैमेज हो रहा था। तो इसीलिए लीकेज का काम कराने के लिए मुझे ज़्यादा नहीं, बाथरूम के सिर्फ फ्लोर का टाइल्स हम लोग चेंज कराया, चूँकि ब्लू रंग का था तो उसको फील कराने के लिए हम लोग ब्लू रंग का ही हम लोग बोले कि फीलिंग कराइए, वाइट सीमेंट मत डालिएगा, वाइट सीमेंट ज़्यादा गंदा पता चलता है, तो मैचिंग कुछ कर दीजिए ब्लू का। तो प्रॉपर मैचिंग ब्लू तो नहीं कर पाए लेकिन थोड़ा दूसरा कर दिए तो फिर भी ठीक लग रहा है। तो ये देखिए पूरा बाथरूम का जो टाइल्स था फ्लोर का वो चेंज हो गया। और इसी को तोड़ने के चक्कर में वॉल का थोड़ा सा वॉल का थोड़ा सा टाइल्स टूट गया था, जिसको लेवल करने के लिए हमें दरवाज़ा खोल करके उसकी कटिंग करनी पड़ी, चौखट एक्स्ट्रा ऊपर करना पड़ा। ये देखिए क्या करे, बच्चे को बैठने का भी ढंग से जगह नहीं, तो ऐसे कर रहे हैं। अब आ गई मैं किचन का पूरा टाइल्स का काम हो चुका है। तो मैं सोची कि चलो आगे जो है पूरा किचन के सामने का जो पुराना टाइल्स है वाइट कलर का वो पूरा गंदा हो चुका था, क्योंकि टाइल्स कटिंग में पूरा गंदा गंदा हो जाता है ना, तो उसको साफ़ करने के लिए मैं आ गई हूँ। मेरा किचन रोज़ इतना गंदा होता, तो फाइनली मैं खुश हो गई कि चलो मेरा किचन मुझे मिल गया। अब इसकी साफ़ सफाई करके नेक्स्ट डे से जो मेरा अपना किचन का काम होता है वो मैं संभालूँगी। तो हाउसवाइफ का जो फेवरेट एरिया होता है वो होता है किचन, वो उनको साफ़ सुथरा चाहिए होता है। बहुत ही गंदा था। ये देखिए मेरा वाइट टाइल्स है और इसमें पूरा बॉक्स बना हुआ है, तो बॉक्स बना हुआ जो रहता है ना गड्ढे गड्ढे, उसमें ज़्यादा गंदगी जमा होता है। इस कारण से मैं किचन के जो बाकी टाइल्स है वो प्लेन ली हूँ, बॉक्स वाली मैं नहीं ली थी, वरना पूरी की पूरी मैचिंग मिल रही थी। जस्ट मैं डिज़ाइन पसंद की हूँ वाइट, और जो धार है ग्रे कलर का वो पसंद करके मैं बाकी टाइल्स में लगाई हूँ किचन में, लेकिन बॉक्स वाली में बाकी नहीं मिली। मैं नहीं सकूँगी पूरा किचन साफ़ करने के लिए। और ट्रॉली के जितने भी बर्तन थे और डब्बे थे वो सब मैं निकाल के साफ़ की, ट्रॉली भी पूरा साफ़ कर दी। तो आप देख सकते हैं ये सब मेरी ट्रॉली है। तो सारे बर्तन मैं इसी में कटोरी कप गिलास एडजस्ट की हूँ, जो कि मैं बाहर रखती थी। बर्तन स्टैंड भी था, आपको याद होगा, तो बर्तन स्टैंड भी मैं हमेशा के लिए हटा दी। तो बर्तन स्टैंड के भी बहुत सारे बर्तन इसमें ही मैं एडजस्ट करके रखी हूँ। अब नीचे मैं साफ़ कर ली, ऊपर अब मैं साफ़ कर रही हूँ डब्बे वगैरह निकाल करके प्रॉपर, क्योंकि बंद थे लेकिन फिर डस्ट के वजह से अंदर के सारे सामान गंदे हो गए थे, तो वही मैंने निकाल कर साफ़ सफाई कर रही हूँ। और क्या रह गया है, इस वजह से ही तो मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी, पूरे टाइम में मैं इसी में बिज़ी रहती थी। और इस बीच मुझे डस्ट से एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि इस वक्त मुझे फ़ीवर था। जो अभी मैं कर रही हूँ ना साफ़ सफाई, फ़ीवर में ही मैं काम कर रही हूँ, और बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रही थी। पानी का काम ऊपर से कर रही थी, पानी का काम मैं करती वैसे ही बीमार पड़ जाती हूँ, ऊपर से बुखार में काम अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन कर देगा, ये भी सवाल होते हैं। और लाडो का एग्ज़ाम चल रहा था, आदि को भी सुबह 7 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का स्कूल का भी टाइमिंग चेंज हो चुका है, उसको